एक लड़की ने मजे मजे में एक ऐसा ऐप इंस्टॉल कर लिया जो मौत की तारीख और वक्त बताता था। ऐप ने दिखाया कि लिसा के पास बस 3 घंटे की जिंदगी बची है, जबकि बाकी दोस्तों की लाइफ 30 से 60 साल तक बची हुई थी। सबने इसे फेक और प्रैंक ऐप मानकर इग्नोर कर दिया, पर लिसा का मन बेचैन हो गया। पार्टी खत्म होने के बाद उसका बॉयफ्रेंड उसे घर छोड़ने की बात करता है, लेकिन लिसा मना कर देती है। वो अकेले पैदल ही घर की ओर निकल पड़ती है। रास्ते में अचानक उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है, अब सिर्फ 7 मिनट बचे हैं। ये देखकर उसके हाथ पैर फूल जाते हैं। डर के मारे वो तेजी से चलने लगती है। पीछे अजीब सी आहट सुनती है, लेकिन मुड़कर देखती है तो कोई नहीं होता। सामने एक अजीब सा कचरा डिब्बा देखकर उसके कदम और तेज हो जाते हैं। तभी एक और नोटिफिकेशन आता है, अब बस 1 मिनट बचा है। घबराकर लिसा दौड़ती है और किसी तरह अपने घर पहुंचती है। खिड़की से बाहर झांकती है, किसी के पीछा करने की आशंका में फोन बंद कर देती है और पानी पीने की कोशिश करती है। तभी बाथरूम से कुछ अजीब सी आवाज आती है, लेकिन पर्दा हटाने पर कुछ नहीं मिलता। जैसे ही वो पानी पीने लगती है, फोन अपने आप ऑन हो जाता है और काउंटडाउन 0। तुरंत ही उसकी लाश जमीन पर गिरकर पड़ी रह जाती है। उसी समय दूसरी ओर उसका बॉयफ्रेंड भी कार एक्सीडेंट में फंस जाता है। एक पेड़ की डाली ठीक उसकी कार की पैसेंजर सीट से टकराती है। अगर लिसा उसके साथ होती तो शायद उसकी वहीं मौत हो जाती। बॉयफ्रेंड को हॉस्पिटल लाया जाता है, लेकिन वो ट्रीटमेंट लेने से मना कर देता है, क्योंकि उसने भी वही मौत बताने वाला ऐप डाउनलोड कर लिया था और अब उसे डर है कि कहीं ऑपरेशन टेबल पर ही उसकी मौत न हो जाए। नर्स इसे मजाक समझती है, पर वो जानता है कि लिसा की मौत इसी ऐप की वजह से हुई है। अगले दिन जब वो लड़का अस्पताल के कमरे से निकलता है, उसके फोन पर एक और नोटिफिकेशन आता है, सिर्फ 3 मिनट बचे हैं। वो घबरा जाता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन फोन फिर अलर्ट करता है, कोशिश मत करो, अब कुछ नहीं हो सकता। हॉस्पिटल के कॉरिडोर में उसे शीशे में एक काली परछाई दिखती है। पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन कोई नहीं होता। जैसे ही वो भागता है, काली परछाई फिर सामने आ जाती है। वो डर के मारे सीढ़ियों की तरफ भागता है, लेकिन दरवाजा लॉक होता है। नीचे से किसी के कदमों की आवाज आती है और सामने लिसा की आत्मा खड़ी होती है। उसके बाद जोर की चीख सुनाई देती है और मौत का काउंटडाउन खत्म हो जाता है। अगली सुबह नर्स को पता चलता है कि अस्पताल में किसी ने सुसाइड कर लिया है। डरते डरते वो मॉर्ग में पहुंचती है और उस शख्स का फोन चेक करने की कोशिश करती है, लेकिन पासवर्ड लगा होता है। हारकर वो उसकी डेड बॉडी का चेहरा स्कैन करके फोन अनलॉक करती है और देखती है कि मौत का काउंटडाउन 0 पर था। ये देखकर नर्स यानी एनी घबरा जाती है, क्योंकि उसने भी कल ही ये ऐप इंस्टॉल किया था और उसके पास अब सिर्फ 1 दिन बचा है। वो ऐप डिलीट करने की कोशिश करती है, लेकिन फेल हो जाती है। गुस्से में फोन तोड़ देती है और अगले दिन नया फोन खरीदने जाती है। उसे लगता है अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन जैसे ही वो नई डिवाइस ऑन करती है, वही ऐप अपने आप इंस्टॉल हो जाता है, जैसे कोई श्राप हो। अब एनी के पास सिर्फ 20 घंटे बचते हैं। तभी उसकी गाड़ी के रिवर्स कैमरा में एक काली परछाई दिखती है, लेकिन पीछे कोई नहीं होता। तभी अचानक एक काली हथेली पीछे से झपटती है, लेकिन उसका दोस्त छोटा ब्लैक समय पर आकर